जब जीवन का शोर अचानक खामोशी में बदल जाए तो समझिए कोई अदृश्य शक्ति कुछ नया रचने की तैयारी कर रही है। और जब इंसान सब कुछ खो चुका महसूस करता है तो वास्तव में वो नया कुछ पाने के सबसे करीब होता है। कई बार हमारे जीवन में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहां कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, ना मंजिल दिखाई देती है, ना रास्ता समझ आता है। हर दिन एक जैसा लगता है, शांत, ठहरा हुआ और भीतर एक अजीब सी बेचैनी। आपने भी शायद ऐसा कुछ महसूस किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये स्थिरता, ये उलझन, ये अकेलापन शायद कोई संकेत हो? संकेत इस बात के कि भगवान अब स्वयं आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। शांत रहकर, मौन रहकर वो सब कुछ बदलने वाले हैं। आज हम जानेंगे वो 7 दिव्य संकेत जो बताते हैं कि अब आपकी यात्रा एक नए मोड़ पर है और भगवान स्वयं इसके सूत्रधार बनने वाले हैं। जब लोग अचानक आपकी जिंदगी से दूर जाने लगे, कभी-कभी जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा मानते हैं, जो हमारे सबसे करीब थे, वो बिना किसी स्पष्ट कारण के हमसे दूर होने लगते हैं। शुरुआत में ये बहुत तकलीफदेह होता है। आप सोचते हैं, मैंने क्या गलती की? क्या मैंने कुछ ऐसा कहा? क्यों ये रिश्ता अब वैसा नहीं रहा? लेकिन सच ये है, जब भगवान आपके जीवन में प्रवेश करते हैं तो वो सबसे पहले आपके आसपास का शोर कम करते हैं। कई बार वो उन लोगों को हटा देते हैं जो आपकी नई यात्रा में बाधा बन सकते हैं, जो आपके विकास में अटकाव बनते हैं, या फिर जो सिर्फ आपके पुराने संस्करण से जुड़े थे। भगवान जानते हैं कि आपकी आत्मा अब बदल रही है। आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपकी दृष्टि सब परिवर्तित हो रहे हैं। इसलिए वो आपको अकेला नहीं करते, वो आपको खाली करते हैं ताकि आप पूर्ण हो सके। कई बार लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि आप अपने भीतर उतर सके। गहराई में उतरना कभी भीड़ में मुमकिन नहीं होता। उसके लिए ईश्वर एकांत का आह्वान करते हैं। तो अगली बार जब कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी से दूर हो, उसे जाने दें। वो चला गया क्योंकि उसका किरदार अब पूरा हो चुका था। अब आपका जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है, जहां केवल वही आएंगे जिन्हें भगवान ने आपके अगले चरण के लिए चुना है। जब आपकी रुचियां अचानक बदलने लगे, जिस चीज में पहले आनंद आता था, अब वही बोझ लगती है। जहां पहले मन अटका रहता था, अब वहां से ऊब होने लगी है। आप खुद से सवाल करने लगते हैं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या यही जीवन है? क्या मैं सिर्फ यही बनकर रह जाऊंगा? ये प्रश्न यूं ही नहीं आते। ये संकेत है, भीतर कुछ जाग चुका है। आपके भीतर का वो साक्षी जो अब तक सोया हुआ था, अब आंखें खोलने लगा है। भगवान जब आपके जीवन की दिशा बदलते हैं तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं। अब आपको सफलता का अर्थ बदलता हुआ दिखेगा। अब सिर्फ पैसे, पद और प्रतिष्ठा से तृप्ति नहीं होगी। अब आप शांति की तलाश करने लगेंगे। अंदर की एक पुकार आपको बाहर की चकाचौंध से दूर खींचने लगेगी। लोग कहेंगे, तुम बदल गए हो, लेकिन सच तो यह है कि अब आप असली आप बनने लगे हैं। ये परिवर्तन अजीब लगता है क्योंकि इसे कोई और नहीं देख पाता। दुनिया वही पुरानी है, पर आपकी दृष्टि अब नवीन हो चुकी है। आपकी आत्मा अब नए अनुभवों के लिए तैयार है और ये बदलाव सिर्फ एक शुरुआत है। जब आपका मन अब भीड़ में घुटने लगे, जहां कभी हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा सा महसूस होता है। जहां पहले रिश्तों में अपनापन लगता था, अब वही रिश्ते बोझिल लगने लगे हैं। भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली है, कुछ अधूरा है। और तब आप सोचते हैं, क्या मैं असामान्य हूं? क्या मेरे भीतर कुछ टूट रहा है? नहीं, आपके भीतर कुछ टूट नहीं रहा, कुछ नया बन रहा है। ये वो क्षण है जहां आत्मा पुरानी परतें छोड़ रही होती है। वो पुराने विचार, पुराने रिश्ते, पुराने व्यवहार सब अब अर्थहीन लगने लगते हैं। और यही वह चरण होता है जहां भगवान आपको भीतर बुलाते हैं। वो चाहते हैं कि आप बाहर के शोर से हटें और अपने अंतर में उतरें। आप खुद से मिलने वाले हैं, अपने असली स्वरूप से, अपने आत्मिक उद्देश्य से। जब बाहर की दुनिया आपको असहज लगे तो घबराइए मत। यह संकेत है कि आप अब उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ ईश्वर और आत्मा का संवाद होता है। यह अकेलापन एक इनविटेशन है
आपके भीतर के सन्नाटे में ईश्वर की आहट सुनने का, तो उस चुप्पी से डरो मत। वो चुप्पी ही तुम्हें सबसे गहरी बातों तक ले जाएगी। जब आप हर चीज पर प्रश्न उठाने लगे, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बातें कल तक हमें सच लगती थीं, वो अब अधूरी लगने लगती हैं। आप पूछने लगते हैं, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? क्या ये जीवन सिर्फ रोजमर्रा की भागदौड़ है या इससे आगे कुछ और भी है? ये सवाल अचानक नहीं आते, ये आत्मा की पुकार होते हैं। भगवान जब आपको जगाना चाहते हैं तो वो पहले आपकी जिज्ञासा को जागृत करते हैं, क्योंकि जब तक इंसान सवाल नहीं करेगा वो उत्तर पाने के लिए यात्रा शुरू नहीं करेगा। और जब आप भीतर ही भीतर हर उस चीज को लेकर असंतोष महसूस करने लगे जिससे कभी आप संतुष्ट थे, तो जान लीजिए ये बदलाव की शुरुआत है। भगवान चाहते हैं कि आप उन सतही जवाबों से ऊपर उठें जो आपको समाज ने दिए थे। वो चाहते हैं कि आप अपने भीतर के सत्य को खोजें, और तभी तो आप अब उस ज्ञान की ओर खींचने लगते हैं जो आत्मा को स्पर्श करता है, जो शांति देता है, ना कि सिर्फ तर्क। आप साधारण बातों में असाधारण अर्थ खोजने लगते हैं। किसी संत की वाणी, किसी भजन की धुन या फिर किसी शांत क्षण में एक छोटी सी अनुभूति आपके लिए ब्रह्मज्ञान बन जाती है। ये वही संकेत है कि भगवान अब आपको बाहर की दुनिया से उठाकर भीतर की ओर ले जा रहे हैं। आपका प्रश्न करना, आपका चौंकना, आपका हर चीज को नए नजरिए से देखना, ये कोई संयोग नहीं है, ये ईश्वर की योजना है। वो चाहते हैं कि आप जागें, क्योंकि आपकी आत्मा अब तैयार है सत्य की खोज के लिए। जब आपका मन बार बार पुराने जीवन से ऊबने लगे, कभी आपने अनुभव किया है कि वही काम जो आप रोज करते थे अब थकाने लगे हैं? वही लोग, वही बातचीत, वही माहौल अब बोझिल लगने लगा है। पहले जो चीजें आपको खुशी देती थी, अब उनमें कोई रस नहीं रहा। ये कोई सामान्य ऊब नहीं है, यह आपकी आत्मा का संकेत है कि अब समय आ गया है अपने पुराने रूप, पुराने संस्कार, पुराने सीमित दृष्टिकोण को छोड़ने का। जब भगवान आपकी जिंदगी में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वो आपके संकुचित दायरे को तोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके लिए कुछ और ही रचा है, कुछ ऐसा जो अभी आपने सोचा तक नहीं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप उस जगह से हटें जहां आप ठहरे हुए हैं। इसलिए आपका मन अब उसी पुराने जीवन को स्वीकार नहीं करता। आपकी आत्मा अब नए रंगों की तलाश में है, नई ऊंचाइयों की, नई यात्राओं की। और यही ऊब, यही बेचैनी ईश्वर की तरफ से दिया गया एक संदेश है कि अब चलो, यहां तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। जैसे एक पक्षी जब बड़ा हो जाता है तो घोंसले की सीमाएं उसे चुभने लगती हैं, वैसे ही जब आपकी आत्मा विकास के लिए तैयार होती है तो पुराना जीवन असहज लगने लगता है। इसे नकारिए मत। ये वही क्षण है जब भगवान आपको अपने हाथों में उठाते हैं और कहते हैं, अब मैं तुझे वहां ले चलूंगा जहां तू सच में रहने के लिए आया है। तो अगर आपका मन अब पुराने जीवन में नहीं रमता तो घबराइए नहीं। ये शुरुआत है, अंत नहीं। ये संकेत है कि अब आप अपने सत्य रूप की ओर यात्रा शुरू कर चुके हैं। जब आप बार बार अकेले रहने लगे और ये अकेलापन आपको डराने की बजाय शांति देने लगे। बहुत समय तक हम दूसरों की भीड़ में अपने अस्तित्व को ढूंढते हैं। हम मानते हैं कि किसी के साथ होने से ही जीवन पूर्ण होगा। लेकिन फिर एक मोड़ आता है जब ईश्वर धीरे धीरे आपको दुनिया की चहल पहल से अलग करने लगते हैं। आपके आसपास के लोग व्यस्त हो जाते हैं या आपके और उनके बीच एक अनकहा मौन आ जाता है। पहले ये अकेलापन दर्द देता है, लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें एक अजीब सी शांति मिलने लगती है। एक मौन जो बाहर से नहीं, भीतर से आता है। एक ठहराव जिसमें सब कुछ स्पष्ट होता है। यह वही क्षण होता है जब ईश्वर स्वयं आपके भीतर बैठ जाते हैं, क्योंकि भगवान सबसे गहराई में मिलते हैं और गहराई कभी भी शोर में नहीं मिलती। अकेलेपन में ही आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। कभी आपने गौर किया है, जब आप सबसे अलग होते हैं तब आप खुद से सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं। जब ईश्वर किसी को एक बड़ा काम देने वाले होते हैं तो पहले उसे सबसे अलग करते हैं, क्योंकि जो रास्ता सबके लिए है वो आपके लिए नहीं। आपके लिए एक अलग मार्ग है, एक अलग नियति,
एक अलग आह्वान, और उसे सुनने के लिए पहले सब शोर को शांत करना होता है। तो अगर आप खुद को इन दिनों भीड़ से दूर एकांत में चुपचाप महसूस कर रहे हैं तो डरिए मत। यह संकेत है कि भगवान अब आपको भीतर से तैयार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप पहले खुद से जुड़ें, ताकि जब आप आगे बढ़ें तो आप उनके साथ चलें, न कि दुनिया के पीछे। आपका अकेलापन असल में आपकी आत्मा की संगति है। उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि जब आत्मा भगवान की ओर यात्रा करती है तो वो सबसे पहले दुनिया से विदा लेती है। जब आपका मन बार बार पुरानी चीजों से ऊबने लगे और सब कुछ जो कभी प्रिय था अब अर्थहीन लगने लगे, जीवन के किसी मोड़ पर आकर वो सब चीजें जो कभी आपके लिए मायने रखती थी, जिनके लिए आप दिन रात मेहनत करते थे, जिनसे जुड़कर आपको खुशी मिलती थी, अचानक वो सब फीकी लगने लगती है। ना वो लोग, ना वो इच्छाएं, ना वो लक्ष्य, सब कुछ जैसे एक बोझ बन जाता है। आप खुद से पूछते हैं, मुझे क्या हो रहा है? जिस चीज को पाने के लिए मैंने इतना कुछ किया, अब वही मुझे क्यों खाली कर रही है? यहीं से शुरू होता है वो क्षण जब ईश्वर आपके भीतर एक नए आप को जन्म देने लगते हैं। आपका मन अब उन चीजों को नहीं चाहता जो कभी आपकी पहचान हुआ करती थी, क्योंकि आपकी आत्मा अब जाग रही है। वो अब ऊपरी सुखों से संतुष्ट नहीं होती, अब उसे गहराई चाहिए, सच्चा अर्थ, सच्ची दिशा। जब भगवान आपकी जिंदगी में सक्रिय होते हैं तो वो सबसे पहले आपकी पुरानी पहचान को तोड़ते हैं। वो आपको उन सांचे से बाहर निकालते हैं जिनमें आपने खुद को सीमित कर रखा था। आपकी ऊब, आपका बेमतलब लगना, आपका खालीपन, ये कोई परेशानी नहीं है, ये एक संकेत है। संकेत इस बात का कि अब समय आ गया है कि आप उस ओर बढ़ें जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। आप अब केवल जीवन जीने के लिए नहीं बने, आप अब जीवन को समझने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो जब अगली बार सब कुछ बेमतलब लगे तो घबराइए मत, समझिए भगवान आपको बुला रहे हैं। वो आपको उस दिशा में खींच रहे हैं जहां ना तोड़ है, न भ्रम, न भय। वो आपको सतही दुनिया से हटाकर आध्यात्मिक यात्रा पर भेज रहे हैं, जहां आप स्वयं को फिर से जानेंगे, और इस बार सच्चे अर्थों में। जब आपकी रातों की नींद उड़ जाए और हर रात विचारों से भरी हो जाए, आप थक चुके होते हैं, शरीर कहता है आराम करो, लेकिन मन चुप नहीं होता। आंखें बंद करते ही बीते पलों की परछाइयां उभरने लगती हैं। गलतियां, फैसले, बातें जो रह गई, या भविष्य की चिंता जो सोने नहीं देती, हर रात जैसे एक दर्पण बन जाती है जिसमें आप खुद को निहारते हैं और सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं? मैं कहां जा रहा हूं? क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जिसके लिए मैं पैदा हुआ था? और तभी आप महसूस करते हैं कि यह बेचैनी साधारण नहीं है, ये कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। जब भगवान आपके जीवन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वो आपकी नींद तोड़ते हैं, क्योंकि अब आप सपनों से नहीं, सच से जुड़ने वाले हैं। आपकी आत्मा अब जागना चाहती है, उस गहरी नींद से बाहर आना चाहती है जिसमें आपने खुद को सालों से जकड़ रखा था। वो रातें जब आप अकेले जागते हैं, दरअसल वही रातें होती हैं जब भगवान आपसे सबसे ज्यादा करीब होते हैं। वो आपकी आत्मा से बात करना चाहते हैं, मौन में, अंधेरे में, शांति में। तो अगली बार जब नींद आपसे रूठ जाए तो उसे बोझ न समझिए, वो दरवाजा है जिसके उस पार आपकी असली यात्रा शुरू होने वाली है। और फिर एक दिन वो सब कुछ जो अधूरा था अचानक पूर्ण हो जाता है। जिन सवालों ने वर्षों तक परेशान किया, उनका उत्तर बिना पूछे मिलने लगता है। जिन राहों पर चलते हुए थक चुके थे, वहीं अब नया प्रकाश दिखने लगता है। मन जो कभी बोझिल था अब हल्का हो चुका होता है, क्योंकि तब तक आप वो नहीं रहते जो पहले थे। अब आप उस अवस्था में पहुंच चुके होते हैं जहां ईश्वर आपके भीतर से बात करने लगते हैं। आपकी सोच अब सांसों से जुड़ी होती है, हर निर्णय अब आत्मा से निकलता है, और जीवन अब सिर्फ जीवन नहीं रहता, वो एक यात्रा बन जाता है जो ईश्वर के साथ चल रही होती है। आपको अब किसी उत्तर की तलाश नहीं रहती, क्योंकि अब आप स्वयं एक उत्तर बन चुके होते हैं। प्रिय मित्रों, अगर आप आज उस मोड़ पर हैं
जहां सब कुछ टूटता हुआ लग रहा है, तो घबराइए मत, क्योंकि भगवान पहले चीजों को तोड़ते हैं, फिर नया बनाते हैं। पहले खाली करते हैं, फिर भर देते हैं, और जब वो भरते हैं तो ऐसा कुछ देते हैं जिसकी कल्पना आपने कभी की ही नहीं थी। तो बस थोड़ा और धैर्य रखिए, थोड़ा और भरोसा रखिए, क्योंकि आप एक बदलाव के द्वार पर खड़े हैं और भगवान उस द्वार को धीरे धीरे खोल रहे हैं। राधे राधे।